अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से दुरुस्त जवाब हासिल करने के लिए कुछ दिन इंतजार करने को तैयार हैं। जिन ईरानियों से राब्ता है वो माकूल हैं। वाहिदा करने तक ईरान को कोई रिलीफ नहीं देंगे। ईरान को एक मौका देंगे। उन्हें ईरान के साथ किसी मुआहदे पर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं। ईरान के मामले पर अब सिर्फ ये सवाल बाकी है कि क्या हम इसे मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे या ईरान मुआहदे पर दस्तखत करेगा। ये भी कहा कि ईरान पर मजीद सख्त हमला करना पड़ सकता है, लेकिन शायद जरूरत ना पड़े। ईरान के मामले पर इसराइल और अमेरिका में इत्तफाक है। वो जो कहेंगे इसराइली वज़ीर आज़म वही करेंगे। ईरान से मुमकिन डील तजावीज़ पर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा है कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर राबता करके बताया है कि सालिस इजहार इरादे के ख़त पर काम कर रहे हैं, जिस पर अमरीका और ईरान दस्तखत करेंगे, जिसके बाद 30 दिन के मुज़ाकरात शुरू होंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और अपना हुर्मुज़ खोलने पर बात होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप से बात करके इसराइली वज़ीर आज़म आग बगोला हो गए थे। गुफ्तगू मंगल की रात हुई। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर और व्हाइट हाउस का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं। ईरान नई अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का बयान। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम करने के लिए ईरान में मौजूद हैं। ईरान के 14 निकात की बुनियाद पर अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। इस्माइल बक़ाई ने कहा, अमरीका को अपनी नेक नियति का सबूत देना होगा। ईरान से अमरीकी पाबंदियाँ हटाना होंगी और ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी क़ज़ाक़ी ख़त्म करना होगी। हम बुनियादी तौर पर जो चाहते हैं वो हमारा मुतालबा नहीं बल्कि हमारे हुकूक हैं। ओमान और बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ हम आहंगी से हुर्मुज़ की पायदार सलामती यकीनी बनाने के लिए मैकेनिज़्म कायम करना चाहते हैं। ईरान दीगर साहिली ममालिक के साथ ताउन से महफूज बहरी आमदोरफ्त के प्रोटोकॉल कायम करने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी का एक हफ्ते में दूसरी बार ईरान का दौरा। ईरान की आला क़यादत से अहम मुलाकातें। तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी का मुज़ाकरात और अफ़हाम व तफ़हीम की अहमियत पर जोर। ईरानी सदर का इलाक़ाई इस्तेहकाम व ताउन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इजहार। मोहसिन नक़वी ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मिले। पासदारान इनक़लाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी से भी मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने 5 रोज़ पहले भी ईरान का दौरा किया था। ईरानी सदर, स्पीकर मजलिस और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें की थी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान को जबर के जरिए हथियार डालने पर मजबूर करना वहम के सिवा कुछ नहीं। ईरान ने मुसलसल अपने वादों की पासदारी की। ईरान ने जंग को टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मजीद कहा, सफारतकारी में एक दूसरे का एहतराम करना जंग करने से ज़्यादा समझदारी, महफूज और देरपा तरीका है। ईरान की तरफ से तमाम रास्ते खुले हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि अमरीकी सदर के मुज़ाकरात को इजाफी मौका फराहम करने के इक़दाम को सराहते हैं। चाहते हैं ऐसे मुआहदे तक पहुँचा जा सके जो जंग के खात्मे का बाइस बने। अपना हुर्मुज़ में 28 फरवरी से पहले की तरह सलामती, आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त की बहाली, तमाम मुतनाज़ अमूर का हल हो। सऊदी अरब पाकिस्तान की मुसलसल सालसी की कोशिशों को भी कदर की निगाह से देखता है। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि ईरान अमरीका जंग रोकना ज़रूरी है। मज़ीद लड़ाई गैर दानिशमंदाना होगी। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। रूस और चीन को यकतरफा गुंडागर्दी और तारीख पलटने वाले इक़दामात की मुखालफत करनी चाहिए। बीजिंग में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मुज़ाकरात जारी रहना अहम है। रूस और चीन के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक ताउन के मुश्तरका एलामिये और तवानाई समेत ताउन की 20 दस्तावेज़ात पर भी दस्तखत। बजट मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद IMF मिशन का दौरा मुकम्मल हो गया। IMF के मुताबिक वफ़द ने माशी सूरत हाल और मालियाती पॉलिसीज़ का जायज़ा लिया। माली साल 2027 की बजट हिकमत अमली पर गौर किया गया। माली साल 2027 के बजट पर बातचीत आइंदा दिनों भी जारी रहेगी।
स्टेट बैंक ने अफरात ज़र काबू में रखने की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तानी हुक्काम ने माली साल 2027 में GDP के 2% के बुनियादी इजाफी हदफ के अज़म को दोहराया। ज़राए के मुताबिक IMF ने पेट्रोलियम लेवी के हदफ में 18% इजाफे की सिफारिश कर दी। बिजली और गैस की कीमतें साल में 2 बार बढ़ाने की शर्त बरकरार। FBR के लिए आइंदा माली साल के दौरान 15,264 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर। सूबों को इजाफी 430 अरब रुपए रेवेन्यू जमा करने का हदफ। सूबों से विफाक को तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए सरप्लस देने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान ने तकरीबन 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश का अमल दोबारा शुरू कर दिया। तेल और गैस के लिए कंपनीज के साथ प्रोडक्शन शेयरिंग मुआहदे और एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस के इजरा का सिलसिला मुकम्मल। इब्तदा में 8 करोड़ 20 लाख डॉलर, जबकि ड्रिलिंग तक पेशरफ्त की सूरत में मजमूई सरमायाकारी तकरीबन 1 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। पेट्रोलियम डिवीजन के एलामी के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज को तेल और गैस की तलाश के लिए इंडस और मकरान ऑफशोर बेसन्स में ब्लॉक अलॉट कर दिए गए हैं। ऑफशोर बिड राउंड 2025 में 54,600 मुरबा किलोमीटर रकबे पर मुहित 23 ब्लॉक्स की मंजूरी दी गई है। माड़ी एनर्जीज ने 18, जबकि OGDCL और PPL को 8 एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स अलॉट हुए हैं। इफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि समंदर में तेल और गैस की तलाश के मुआहदों पर दस्तखत हुकूमत की तवानाई पॉलिसी में तारीखी संग मील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के कौमी सलामती के मुशीर जोनाथन पॉल की मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक जोनाथन पॉल ने पाकिस्तान की खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए जारी कोशिशों को सराहा। कहा, बरतानी हुकूमत सलामती, तिजारत, सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने की ख्वाह है। सेनेट में पाक चीन दोस्ती और बरादराना ताल्लुकात के आदे की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पेश की। कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। चीन भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हमेशा हिमायत करता है। खित्ते में अमन के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीका और इसराइल की ईरान से जंग में पाकिस्तान चीन के साथ मुस्तकिल राब्ते में रहा। सेनेट में खिताब करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान की इस्लामाबाद आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नूह खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरान की खलीज फारस स्ट्रेट अथॉरिटी का कहना है कि ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ में कंट्रोल जोन कायम कर दिया है। अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए पेशगी इजाज़त लाजमी करार दी गई है। अथॉरिटी के मुताबिक उम्मुल क़वीन से कशम जजीरे तक समंदरी हदूद की नई लाइन मुकर्रर कर दी गई है। इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वजीर इतमार बिन गवेर ने गाजा के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी इमदादी काफिले फ्रीडम फ्लोटिला के गिरफ्तार कारकुनों से बदसलूकी की वीडियो जारी कर दी। गिरफ्तार इमदादी कारकुन घुटनों के बल जमीन पर बैठे हैं, हाथ पीछे बंधे हुए हैं और पेशानियां जमीन पर लगी हुई हैं। बिन गवेर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को इसराइल में खुशामदीद के कैप्शन के साथ पोस्ट किया। इमदादी कारकुनों की तस्लील वाली वीडियो में इसराइली वजीर को फखरिया अंदाज से इसराइली परचम लहराते हुए देखा जा सकता है। पाकिस्तान के साथ ईदी समेत मुख्तलिफ ममालिक के सैकड़ों इमदादी कारकुन गैर कानूनी इसराइली हिरासत में हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ईवेट कूपर ने कहा है कि इसराइली हिरासत में कारकुनों की वीडियो देखकर वो दंग रह गईं। वीडियो इंसानी एहतराम और वक़ार के बुनियादी मयार के खिलाफ वर्जी है। इसराइली हुक्काम से वाक़े की वजाहत तलब की है। यूरोपीय कमीशन ने कहा है कि गज़ा फ्लोटिला कारकुनों के साथ इसराइली सलूक नाकाबिल कबूल है। इसराइल कारकुनों और यूरोपीय शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाए। यूरोपीय खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कैलस ने कहा कि गज़ा जाने वाले इमदादी कारकुनों को हथकड़ियाँ लगाकर ज़मीन पर बिठाना तौहीन आमेज़ है
ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, कनाडा और हॉलैंड की शदीद मजम्मत। फ्लोटिला अरकान के साथ बुरे सलूक पर इसराइल से माफ़ी मांगने का मुतालबा। जनूबी कोरिया के सदर ने इसराइली इक़दाम को अगवा करार दिया। कैम्ब्रिज की जानिब से कंप्यूटर साइंस का पर्चा भी लीक होने का इंकशाफ। इससे कबल सिर्फ रियाजी के 2 पर्चे लीक होने की तस्दीक की गई थी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एलामिया के मुताबिक कंप्यूटर साइंस और रियाजी के आउट होने वाले पर्चे दोबारा नहीं लिए जाएंगे। कंप्यूटर साइंस और रियाजी के पर्चों में असेस्ड मार्क्स दिए जाएंगे। असेस्ड मार्क्स के लिए दोनों पर्चों के दूसरे कंपोनेंट के मार्क्स का सहारा लिया जाएगा। 15 मई को मुलतवी रियाजी का पर्चा 8 जून को होगा। कंट्री हेड उस्मा यूसुफ ने कहा कि पर्चों के लिए लीक होने से मुताल्लिक तहकीकात जारी है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर मोहसिन नकवी से राब्तों में थे। बैरिस्टर गौहर ने उन्हें बताया कि मोहसिन नकवी के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। मोहसिन नकवी ने कहा कि इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं लगाया जाएगा। हमने जवाब दिया कि हुकूमत पर एतमाद नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बहुत सी इत्तलात दुरुस्त नहीं है। ना किसी हुकूमती शख्सियत ने उनसे राब्ता किया, ना ही कोई डील की ऑफर की। पाकिस्तान के कदीम तरीन रेलवे स्टेशन में शुमार होने वाले रोडी स्टेशन की अपग्रेडेशन मंसूबे का बाकायदा आगाज कर दिया गया। मंसूबे की लागत 1 अरब 30 करोड़ रुपए रखी गई है। पाड़ा चनार समेत दीगर कबायली अजला में मरीजों को बर वक्त अस्पताल पहुंचाने के लिए महकमा सेहत की जानिब से रेस्क्यू 1122 को मजीद 42 एम्बुलेंसेस मुहैया करने का फैसला। दूध जैसा चमकता सफेद रंग और नीलारी चाल, मुल्तान के बादशाह का वजन 40 मन हो गया। उसके साथ ही लाडले का वजन 35 मन तक पहुंच गया। रोजाना दूध मक्खन भी खाते हैं। दोनों बैल ब्राह्मण नस्ल के हैं जो अपने भारी भरकम वजूद के बायस मकबूल है। मुजफ्फरगढ़ में शेरू और बबरा नामी ऊंटों की जोड़ी की धूम। 20 मन के सुल्तान का भी बड़ा नाम। खूबसूरत जानवरों को देखने और सेल्फियां बनाने वाले भी बहुत हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ ने क्यूबा के साबिक सदर राउल कास्त्रो पर कत्ल के इल्ज़ाम में अमरीका में फ़र्द जुर्म आयद कर दी। कास्त्रो पर 1996 में अमरीकी शहरियों के कत्ल की साजिश और तैयारा तबाह करने के इल्ज़ामात हैं। क्यूबन सदर ने साबिक सदर पर अमरीकी इल्ज़ामात को बेबुनियाद और सियासी चाल करार दे दिया। कहा अमरीका केस को मुमकिन फौजी कार्रवाई का जवाब बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि साबिक क्यूबन सदर पर फ़र्द जुर्म आयद होना बहुत बड़ी बात है। क्यूबा नाकाम रियासत है, उनके लिए आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकता। क्यूबा के अवाम की मदद करनी होगी। हम क्यूबा को आज़ादी दिलवा रहे हैं, वहाँ कशीदगी नहीं होगी। पाकिस्तान आइंदा 5 बरसों में बांग्लादेशी तुलबा को 500 स्कॉलरशिप्स फराहम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा इसाक डार ने अगस्त 2025 के दौरे बांग्लादेश में पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के आगाज़ का ऐलान किया था। पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर का दूसरा मरहला 10 मई 2026 को ढाका में शुरू किया गया। बांग्लादेशी वफ्द पाकिस्तानी बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के तहत 3 हफ्ते के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। वज़ीर खारजा इसाक डार का पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचेस में शिकस्त के बाद टेस्ट कप्तान शान मसूद को हटाने का फैसला। ज़राए का कहना है कि दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए नए टेस्ट कप्तान के लिए मुशावरत की जाएगी। बांग्लादेश की जानिब से सीरीज़ में क्लीन स्वीप के बाद शान मसूद दिलबर्दाश्ता हैं। उन्हें बतौर कप्तान शदीद तनकीद का सामना है। शान मसूद दिसंबर 2023 में टेस्ट कप्तान बने। उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने 16 टेस्ट मैच खेले, 4 जीते और 12 में शिकस्त हुई। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि तब्दीली से ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत है कि क्रिकेट में बेहतरी किस तरह की जाए। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की बेहतरी के लिए कप्तानी ली थी। कुछ चीज़ें हैं जिन पर क्रिकेट बोर्ड से बात करने की ज़रूरत है। शान मसूद ने कहा कि कप्तान का फैसला हमेशा से क्रिकेट बोर्ड का होता है। शिकस्त पर वो भी मायूस हैं, लेकिन शिकस्त का जिम्मेदार बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग को करार नहीं देंगे। फैसले जज्बात में नहीं किए जा सकते। क्रिकेट में बेहतरी लाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई ओहदा हो।
इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से खुसूसी तकरीब। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेथली बेकर ने कहा कि खेल कौमों को जोड़ते हैं। उन्होंने सियालकोट में बनने वाली फुटबॉल के आलमी मयार को सराहते हुए कहा, पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के सफ़र में अपना किरदार अदा कर रहा है। इस मौके पर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहसिन गिलानी ने फुटबॉल को आलमी हम आहंगी की अलामत करार दिया। तुमसे एक बात पूछूं? हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसे जॉनर्स पे नहीं बनता है ज़ॉम्बी वगैरह उस पर, बट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो VFX इफेक्ट है इस टाइप का मैंने VFX पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम देखा है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं ज़ॉम्बी मूवी देखने के लिए। मैं अपने पेरेंट्स के साथ इंशाल्लाह जाऊँगी ईद उल अज़हा पे। और ईद उल अज़हा पर रिलीज के लिए तैयार जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश। फिल्म ज़ॉम्बीद की स्टार कास्ट की कराची की निजी यूनिवर्सिटी आमद। फहद मुस्तफ़ा, महविश हयात, फ़िज़ा अली और नबील कुरैशी का पुरजोश इस्तक़बाल। तुलबा ने ट्रेलर को खूब सराहा।